हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुंदर पाठशाला एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो भाई आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे अपना कुछ रिजल्ट्स की बातें। ऑफिशियली मुझे बतानी दो चार बातें हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में, उनके रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे भाई। और रिजल्ट के बाद आपका क्या प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग तक का, वो बात करेंगे। या ज्वाइनिंग में कितना टाइम लेती है DSSB जर्नली रिज़ल्ट आने के बाद। तो वे सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। और उससे पहले भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको दो वीडियो में दो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं अपनी फ्रेंड की जो चैट हुई थी मेरे साथ, उनके आपके साथ स्क्रीन शेयर करी थी मैंने, स्क्रीनशॉट चैट का। तो वो मैंने आपसे इसलिए शेयर किया था ताकि आपको थोड़ी शांति मिल जाए, आपको ये लगे कि हाँ भाई जो वीडियो हमें बता रहा है, कुछ दिखा रहा है, वो झूठी नहीं है, वो ऐਵੇਂ ही नहीं फेंक रहा है। जो अपडेट्स हैं उनमें कुछ सत्यता है। देखो 100% तो किसी के में नहीं होता भाई, लेकिन अबो 90% जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी आपको अपडेट देता हूँ, उसमें सत्यता है अबो 90%, यानी 90% के ऊपर। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं भाई क्या उसके पास इतना खाली टाइम है, वो आपका रिप्लाई दे देता है तभी के तभी। भाई दोस्त है मेरा, दोस्त का दोस्त है, मुझे भी जानता है कैजुअली। आप करके देख लो भाई मैसेज कोई कितना रिप्लाई करेंगे। भाई मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि बच्चों को थोड़ी शांति रहे, थोड़ी सी दिक्कत ना हो, पैनिक ना हो बच्चे। जितने भी भाई बहन हैं मेरे, वो एग्ज़ाम दे के आए हैं, सभी की दिक्कत है भाई। ये एग्ज़ाम होने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्या होगा, कब आएगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, कंपटीशन कितना है। और एक ऊपर से DSSB में हम एग्जैक्ट नंबर भी अपने नहीं पता कर सकते क्योंकि कैंडिडेट रिस्पॉन्स होता नहीं है, उससे और टेंशन बढ़ जाती है। तो लमसम हम लगा के चलते हैं कि भी इतने नंबर होंगे, 5-10 ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये कट ऑफ मैं बनाता हूँ भाई क्योंकि मैंने 8-9 साल भाई कंपटीशन लेवल पर पढ़ाया है। बाद में मैं नहीं पढ़ा पाया, कुछ मजबूरियाँ हैं, ठीक है। और ये कट ऑफ ये नहीं कि मैं अकेला अपने उस पर बनाता हूँ भाई, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे सीनियर हैं या मेरे जो DSSB में जॉब कर रहे हैं फ्रेंड है, कोलिग्स हैं जो भी हर एक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक हैं, उनके साथ चर्चा करके, डिस्कस करके, जो भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, कैंडिडेट कितने आए, अटेंडेंस, अपीयरेंस, एप्लीकेशंस, ठीक है, कितना टफ पेपर था, आसान था, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई। ये एक कट ऑफ वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, ये नहीं है कि सोचा बना दी, नहीं, कम से कम 2-3 दिन का समय लगता है, सारी चीज़ें एनालाइज करने पड़ते हैं आप। और फिर आप बोल देते हैं कि नहीं ये वो, देखिए वो तो खैर चलो आपकी सोच है, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में, छोड़ो इन बातों को, जो जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही सोचेगा। रिजल्ट सबसे पहले काफ़ी बच्चे हैं कमेंट आ रहे हैं भाई कुछ बच्चों के कि नेचुरल साइंस का कब आएगा सर, नेचुरल साइंस के बारे में बताओ, TGT नेचुरल साइंस के बारे में बताओ। देखिए TGT नेचुरल साइंस का भी आपका आएगा और मार्च में ही आएगा, डोंट वरी। कुछ बच्चों के कमेंट थे कि भाई वो वापस ले लिया गया है TGT नेचुरल साइंस का, कुछ वापस नहीं हुआ भाई। कुछ दिन पहले TGT ड्राइंग का ही बोल रहे थे कि वापस ले लिया करेक्शन के लिए, वो भी मैंने आपको बताया था, कोई भी रिजल्ट वापस नहीं लिया गया है, ये बात ध्यान में रखना। कोई भी रिजल्ट वापस नहीं लिया गया है, डिले हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये DSSB का नेचर है, ऐसे ही काम करती है, हम तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। लेकिन हाँ ये है कि भाई आपका फरवरी और मार्च में रिजल्ट काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर वगैरह बच्चे जो हैं कमेंट कर रहे हैं, आपका भी आएगा भाई। 10 ग्रेड 4 का एग्ज़ाम हुआ था, वार्डर का हुआ था, आप लोगों का भी आएगा। और मार्च में कम चांस है, अप्रैल में आने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है।
तो अभी जिन जिन की डेट दी गई है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डेट जो दी गई है, अगर उनके अनुसार रिजल्ट आता है, देखो एग्जैक्ट नहीं, 2-4 दिन ऊपर नीचे आ जाए ऐसा तो चलता है। एग्जैक्ट 25 बोल दिया तो 25 को ही आएगा, ये तो नहीं है। अगर वो 25 से 27-28 तक भी डाल देंगे 25 वाला, तो हम ये मानेंगे कि भाई हाँ कार्य चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। हम फिर ये मान लेंगे हाँ भाई DSSP कार्य कर रही है और जैसा बोला है वैसा कर रही है। पीछे भी कुछ रिजल्ट्स आए हैं। तो TGT नेचुरल साइंस आएगा, रिजल्ट आपका भी मार्च में ही आएगा। और एक अपडेट मिली थी मुझे भाई आज ही कि आपके 16 से 17 रिजल्ट और बिल्कुल रेडी हैं, साइन होने उन पर सिर्फ बाकी हैं, साइन होने बाकी हैं सिर्फ उन पर। जैसे ही साइन होंगे वे भी आपके आउट कर दिए जाएंगे 1 बाय 1 या 2-4 इकट्ठे एक साथ करते हुए। जैसे अभी 16 तारीख को 5 नोटिस आए थे, हो सकता है अभी ना 17 को कोई रिजल्ट आया, ना 18 को, ना 19 को। तो हो सकता है कल आपके रिजल्ट आ जाएं, 5-6 और 10 रिजल्ट एक साथ डाल दें। ये DSSB है भाई, इसका कुछ नहीं पता। और ये वर्किंग डेज में डालते हैं, हॉलीडे में तो बहुत ही कम चांस है रिजल्ट डालते हैं, वर्किंग डे में ही अपलोड करते हैं। कुछ बच्चे हैं TGT संस्कृत के की कट ऑफ वीडियो बना दे, भैया आपकी भी वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, उस पर काम चल रहा है। TGT संस्कृत वालों का जो भी बच्चे हैं उनका मैं थोड़ा सा बहुत पिछली कट ऑफ जो है 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था TGT संस्कृत का, उसमें 1100 कुछ वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ भी मैंने उस पर भी लिख रहा हूँ भाई, मैं एनालाइज कर रहे हैं। 2-4 हमारे जो कलीग्स टीचर हैं उनसे बातचीत चल रही है मेरी, वे भी थोड़ा सा इस पर काम कर रहे हैं। देखो कोई भी कट ऑफ वीडियो बनाते हैं तो उस पर ये नहीं कि वही लिया और कुछ भी बोल दिया और बना दिया, नहीं। अगर आप कुछ भी चीज़ दो उसको ऑथेंटिक देते हो, आप कुछ ऐसा दो कि भाई हाँ बच्चे आप पर भरोसा करें कि हाँ जी बात जेन्युइन है। तो जो भी चीज़ बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल जेन्युइननेस के साथ बताऊंगा। उस पर काम चल रहा है, उसकी भी वीडियो शायद कल नहीं तो परसों आपकी TGT संस्कृत कट ऑफ की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अभी वैकेंसी है 600 कुछ वैकेंसी है TGT संस्कृत की, जिसका एग्ज़ाम हो रखा है भाई। तो इसका रिज़ल्ट कब आएगा ये आपने वीडियो में देखा ही था, बताया था एक्सपेक्टेड डेट भी इसकी। तो उसकी कट ऑफ की भी वीडियो भाई या तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कोशिश रहेगी कल शाम को डल जाए, और नहीं तो परसों पक्का डेफिनेटली आपके सामने संस्कृत TGT की कट ऑफ वीडियो आपके सामने होगी और फुल डिटेल के साथ होगी। आपको एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन बिल्कुल नियरेस्ट जो कट ऑफ होगी वो आपको बताई जाएगी। ये तो आपकी बात हुई भी रिजल्ट्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स के बाद ज्वाइनिंग तक का क्या प्रोसेस होता है। देखिए सबसे पहले आपका आएगा रिजल्ट ई-डोजियर के लिए। ई-डोजियर के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, कट ऑफ आएगी एक ई-डोजियर की, भाई इतने नंबर पर ये कट ऑफ लगी है, और साथ ही साथ आपके मार्क्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे। कोई भी किसी के मार्क्स नहीं देख सकता, सिर्फ अपने पर्सनल आप इंडिविजुअली अपने मार्क्स देख सकते हो। आप अपने DSSB ऑनलाइन अकाउंट पर जाकर वहाँ पर आप अपने नाम जो भी अपना अकाउंट है वो आप लॉगिन करोगे, साइन इन करोगे, तो वहाँ पर आपको अपने मार्क्स डिटेल मिल जाएंगी और वहाँ पर लिखा भी होगा यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड और यू हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड विद मार्क्स, सेक्शन A के इतने, सेक्शन B के इतने, टोटल इतने। ये तो बात होगी मार्क्स की। ई-डोजियर के लिए कट ऑफ आपकी उसमें लगा दी जाएगी, जो भी हमारा नोटिस आता है रिजल्ट का ई-डोजियर के लिए उसमें बता दिया जाएगा इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, इतने बच्चे अब शॉर्ट लिस्ट हुए हैं ई-डोजियर के लिए। चलो अच्छी बात है। ई-डोजियर के लिए आपका टाइम दे दिया जाएगा, उसी नोटिस में आपका टाइम मेंशन होगा कि इस तारीख से इस तारीख तक आपको ई-डोजियर कराना है। लिंक एक्टिवेट रहेगा इन 15 दिनों तक, 15 दिन का टाइम देते हैं जनरली कोई भी ई-डोजियर अपलोड करने के लिए बच्चों को। ई-डोजियर जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है
उससे पहले 1 दिन का समय मिले आपको, 2 दिन का, 3 दिन का, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक कर लेना भाई। लिस्ट भी होगी आपकी साथ में, ये आपको अपलोड करने हैं। वे सारे डॉक्यूमेंट आपको क्रॉस चेक करने हैं कि हर एक चीज़ मेरे पास है, ओरिजिनल फॉर्म में, फिजिकल हार्ड कॉपी है। और फिर आपको क्या है, एक अच्छे से कैफ़े पर जाकर, जो तकरीबन मोस्टली ये काम करता हो, टीचिंग के फॉर्म भरता हो, ई डोजियर करता हो, उसके पास आपको जाना है। क्योंकि ई डोजियर में कोई भी गलती आपको भारी पड़ सकती है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा के रखना भाई। जिसका कोई भी सर्टिफिकेट पेंडिंग है वो आप जल्दी से बनवा लीजिए, ठीक है। बाद में समय नहीं मिलेगा, फिर तो वही बात हो जाएगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब उसके बाद बात करते हैं, ई डोजियर का 15 दिन का समय मिला, आपने ई डोजियर अपलोड कर दिए अच्छे से, चलो वेल एंड गुड, वेरी गुड। अब उसके बाद मान लीजिए अभी 25 फरवरी को लेके चलते हैं। 25 फरवरी को रिजल्ट आ गया, स्पोर्ट्स ग्रोथ टीजीटी ड्राइंग का रिजल्ट आ गया 25 को, और उसने 1 से 15 मार्च तक के लिए लिंक खोलेंगे भाई ई डोजियर का। 15 तारीख तक, 15 मार्च तक आपको ई डोजियर करना है, और आपने कर दिया। अब उसका जो मेन रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो आपका तकरीबन ये मान के चलिए 1 से 1.25 महीना ले लेते हैं ये। और इस टाइम पे खासकर टीचिंग में ज़्यादा, जैसे अभी मार्च चल रहा है, मार्च में आपको 15 तारीख तक का टाइम मिला, वो आपका लगभग ये मान के चलिए 15 से 20 के लगभग ही, अप्रैल के लगभग आपका मेन रिजल्ट आ जाएगा। 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल महीने में लगा के चलो, आपका रिजल्ट आ गया, मेन रिजल्ट। मेन रिजल्ट में आपके रोल नंबर वाइज आपका रिजल्ट होगा, ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ये रिजेक्ट हुए हैं, किन कारणों से रिजेक्ट हुए हैं, उनका बाद में रिजेक्शन नोटिस भी डालते हैं डीएसएसबी वाले। चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको फिर ये डीवी के लिए बुलाएंगे, फिजिकल डीवी के लिए, यानी कि आपकी फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होंगे ई डोजियर में, या जो करोगे आप ई डोजियर में, वहीं सारे डॉक्यूमेंट आपको डीएसएसबी बोर्ड लेके जाना होगा, जहां पर आपकी वेरिफिकेशन होगी फिजिकली। वहां पे जो भी ऑफिसर बैठे होंगे, जो भी इनके एग्जीक्यूटिव हैं इस काम के लिए, वे आपकी जांच करेंगे डॉक्यूमेंट की फिजिकली, कि भाई इस बंदे ने ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, और यही सेम डॉक्यूमेंट ये मेरे पास लेके आया है, ओरिजिनल और कॉपी के साथ, सेल्फ अटेस्टेड। चलो अच्छी बात है, सारे क्रॉस वेरीफाई करेंगे वे, आपका वेरीफाई हो जाएगा। चलो ठीक है, आपकी फ़ाइल जमा हो गई, चलो ठीक है भाई। डीवी भी हो गई। डीवी होने के बाद वे आपको अलॉट करेंगे स्कूल्स, ठीक। आपका महीना आ गया मई। मई में आपको जो है वे स्कूल अलॉट कर देंगे, मई पूरा निकल जाएगा, और मई निकलने के बाद स्कूल अलॉट करेंगे और ज्वाइनिंग डेट आपको दे देंगे। लेकिन उसके बीच आपको मेडिकल की डेट भी मिलेगी कि इससे इस तारीख तक आपको मेडिकल करवा के देना है, जमा कराना है। आपको कुछ हॉस्पिटल्स की लिस्ट दे दी जाएगी कि भाई इस हॉस्पिटल में से किसी से भी आप अपना मेडिकल फिटनेस बनवा के लाइए सर्टिफिकेट, और जमा करा दीजिए। तो वो आपको टाइम देंगे, मेडिकल का टाइम देंगे 10 से 15 दिन। मई गया पूरा, डीवी में गया, मेडिकल में गया, पुलिस वेरिफिकेशन आएगी आपकी, वो आपको जमा करानी वहाँ पर। जैसे जो भी जहाँ का भी बंदा है, जहाँ रेसिडेंस है, वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन जाती है फिजिकली। तो वहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन का जो भी सर्टिफिकेट देते हैं, पुलिस वेरीफाई करके देती है कि भाई इस पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, इसका जो भी बैकग्राउंड है वो क्लीन एंड चिट है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से, ये बिल्कुल डिसेंट बंदा है। चलो अच्छी बात, वो भी आपको जमा करानी है। तो क्या चीज़ें ई डोजियर करा दिया आपने,
फाइनल रिजल्ट आ गया आपका महीने सवा महीने में, फिर आपको क्या करना है, डीवी करानी है, फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका मेडिकल होगा भाई 10 से 15 दिन, या आपका मेडिकल भी लगा देते हैं टाइम, तो यानी कि आपका जून आ गया। कहने की बात ये है कि ये आपका जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग तक का, स्पेशली टीचिंग फील्ड वालों का, ये आपका जून तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये आपकी ज्वाइनिंग जो है ये समर्स वैकेशन के बाद कराएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी मान लीजिए जून के लास्ट में करा दी, 25-26 तारीख के पास, जब छुट्टियां ख़त्म होने को होंगी तब आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे, या आपकी 1 जुलाई से करा देंगे। तो ये इस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे, यानी कि मार्च में रिजल्ट आया, अप्रैल मई जून 3 महीने आपको लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में ज्वाइनिंग तक पहुंचने में। आपको स्कूल अलॉट किए जाएंगे, वहाँ पर आपको ज्वाइन करना होगा, आपको ऑफर लेटर लेके जाना होगा अपना, और वहाँ पर अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर अपने बाई हैंड आपको लिखना होगा, जो वहाँ के प्रिंसिपल के पास आपको जमा कराना होता है। तो ये थी बात ज्वाइनिंग की। तो आप अपना एक ज्वाइनिंग लेटर जो आप उसको दोगे प्रिंसिपल को, तो वो भी लिखना सीख लेना भाई, उसका फॉर्मेट देख लेना, ऐसे ऐसे मेरे को लिखना, इस पोस्ट कोड के लिए मैं सेलेक्ट हुआ हूँ और मैं यहाँ पर आज ज्वाइन कर रहा हूँ। वो ऐसे करके आपको लिखकर आपके प्रिंसिपल के पास जमा कराना होता है ऑन दैट डे, ज्वाइनिंग डे। तो ये बात थी आपकी रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस। इसमें सबसे अहम कड़ी होती है आपकी ई डोजियर की। रिजल्ट में आपका नाम हो गया, बहुत अच्छा है, नंबर आपके अच्छे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। ई डोजियर में अगर किसी ने कोई गलती कर दी, नंबर आपके धरे के धरे रह जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। एक समस्या बनी हुई है एक बच्ची के साथ। उन्होंने क्या किया, जो सीटेट में अपनी परसेंटाइल है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय थोड़ी सी कम बाई मिस्टेक उसकी कम फिल कर दी उसने। हालांकि वो फुलफिल कर रही थी उसको एलिजिबिलिटी को कि सीटेट में इतने परसेंटेज इस कैटेगरी के लिए होना चाहिए, और वो उस कैटेगरी के हिसाब से उसके उतने परसेंटाइल थी सीटेट में, लेकिन बाई मिस्टेक उसके कम उसमें फिल हो पाए बाई मिस्टेक। अब वो बच्ची पूछ रही थी कि सर क्या करें, अब इसका क्या सॉल्यूशन है। वो बोर्ड भी गई बेचारी, बोर्ड वालों ने भी एप्लीकेशन रख ली कि ठीक है रख जाओ, इसका कुछ नहीं होना। चलो अच्छी बात है भाई, नहीं होना तो, क्योंकि ये करते भी नहीं है। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद, भरने के बाद अगर आप कैटेगरी चेंज भी कराने जाओ, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक बार फॉर्म भर दिया उसके बाद कुछ नहीं होता। अब उसका सस्पेंस बना हुआ है कि भाई ई डोजियर के लिए जो रिज़ल्ट आएगा उसमें वे उसको क्वालिफाई करेंगे या परसेंटाइल के आधार पर जो है उसको बाहर कर देंगे, ई डोजियर में ही नहीं लेंगे। अब डिपेंड्स ऑन DSSB रूल्स कि भाई वे क्या करेंगे। तो ठीक है भाई, देखते हैं, वो तो रिजल्ट पर पता चलेगा उस बच्ची का नाम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना ई डोजियर में भी कि कोई डॉक्यूमेंट छूट जाए या कोई काम चलाऊ सा लगा दो, कोई बात नहीं कर देंगे, नहीं। ठीक है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट तैयार रखना। डॉक्यूमेंट वीडियो ई डोजियर की मैंने डाली हुई है, वो आप देख लेना अच्छे से, एक बार जाने से पहले सारे उसमें आपको डिटेल बताई गई है। तो यही बात करनी थी भाई आज आपके साथ। अगर ये वीडियो, ये कन्वर्सेशन, ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी को नमस्कार।